है कि कंवर सिंह यादव जी, एक मिनट पत्रकार महोदय सुनिए इस बात को, कोई भी व्यक्ति सस्ती जमीन लेकर उन्होंने किस रेट में बेची, तो डॉक्टर अभय सिंह जाने और कंवर सिंह जी के बीच का मामला है, वो किस रेट में उनको बेची है वो तो उनकी सेल डीड रजिस्ट्री में जो उनका रजिस्टर बाबू बताएगा। वो उसी रेट में क्यों बेच देगा? क्योंकि उनको टिकट चाहिए था कंवर सिंह जी को, बाद में विधायक बन गए। अगर वो उस टाइम विधायक होते, हमें लगता है कंवर सिंह जी अपनी जमीन डॉक्टर अभय सिंह जी को नहीं बेचते, क्योंकि जहां प्रोजेक्ट आ रहा है जमीन बाद में महंगी होने क्यों बेचते हो? तो राजनीति में ऐसा होता है। एमएलए, मैं एक बात और करता हूं, पत्रकार महोदय जो एमएलए होते हैं उनको जानकारी होती है प्रोजेक्ट आएगा, और ये तो डॉक्टर अभय सिंह की 9 एकड़ जमीन है। हम दावा करते हैं कि कम से कम 50 से 100 एकड़ के बीच में जमीनें अपने कार्यकर्ताओं और चेलो चपाटों के नाम खरीद रखी हैं, जिसकी जांचें बाहर आनी बाकी हैं। मेरी आमदनी 10 लाख नहीं है और मैंने 20 किले खरीद रखे हैं, वो सब बातें इंक्वायरी में आएंगी जो रामचंद्र जी कह रहे हैं। जिस आदमी की आमदनी 10 लाख रुपए नहीं है, उन लोगों को 20-20 किले खरीद रखे, वो बातें इंक्वायरी में आएंगी। 9 किले नहीं, 90 किले तक घाटा जा सकता है, घाटा सिर के आसपास इधर। डॉक्यूमेंट है वो कहाँ लिखा गया था, साइन गए, वो कहाँ भेजा गया? दरअसल क्या है सर, शुरुआत में एक लेटर था जिसमें लिखा गया विषय उचित रेट पर जमीन देने बारे। अब लोगों ने साइन कर दिए, उसके बाद एक लेटर जारी हुआ। वो क्या होता है, कंप्यूटर में टाइप कर लिया कि भाई 30 लाख रुपए रेट। वो अब वो टाइप हुआ, अब लेटर को देखने से तो ऐसा लग रहा है कि वो टाइप हुआ और फिर लोगों ने साइन किया। नहीं, वो दरअसल क्या हुआ, वो तो जांच का विषय है ना कि भाई वो पहले टाइप हुआ या किसने साइन। अब वो साइन तो एक व्यक्ति ने किए हैं, ये हैंडराइटिंग से साफ पता लग रहा है। मैंने आपको हैंडराइटिंग मैच करवाई है, साइन एक ही व्यक्ति ने किए हैं। तो साइन एक व्यक्ति ने किए हैं, इसका क्या संदेश है? इसका संदेश एक व्यक्ति साइन तब करेगा, इसका मतलब ऊपर से हैंडराइटिंग शो कर रही है, इसका मतलब ऊपर से आदेश था कि भाई साहब ये 30 लाख का पता लग गया तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, ये तो छुपाना है। एक ही व्यक्ति ने साइन किए। अरे किसान बेचारा धोती पहना हुआ मेरा भोड़ा किसान, उसको क्या पता कानूनों के साथ इस तरह से मर्डर करके बेचारे को इस तरीके से बरगलाया गया। मुझे बड़ा दुख होता है और मुझे वास्तव में ऐसे लोगों के प्रति मेरा कोई हमदर्दी नहीं। कोई लोग कह रहे हैं हमारी राजनीति, अरे आपकी राजनीति क्या, आपका राजनीति पूरी खत्म हो जाए, हमें कोई हमदर्दी नहीं। किसान के साथ कुठाराघात हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान के बेटे हैं और किसान के हक की आवाज हमेशा उठाते आए, उठाते रहेंगे। वो राइटिंग मैच हो रही है पत्रकार महोदय जी, ये साफ संदेशा है, साफ साबित हो रही नहीं ये बात तो कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। हाँ, हमारे पास फोटोकॉपी है। हाँ सर, हाँ 26 का मिलेगा उन किसानों को, मिलेगा उन किसानों को जिन्होंने अब तक नहीं बेची, अब तक नहीं बेची। जो बेच चुके उनको सोडा के आधार पर उनका जो बनता है विद डिफरेंस विद इंटरेस्ट सवाल हो जाए। हाँ सर, जो आप बता रहे हो कलेक्टर रेट वाले बात बता रहे हो, कलेक्टर रेट विधायक ने निर्धारित किए, प्रशासन ने निर्धारित किए। सर देखिए, हिंदुस्तान में किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कमेटियां बनाई जाती हैं। कई बार कमेटियां सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए निभाई जाती हैं ताकि कोर्ट में जब मामला जाए तो ट्रांसपेरेंसी पे बहुत ज्यादा सवाल न उठे। यहाँ पर इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि रेट पहले तय हुआ, क्योंकि मैंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट दिखाई, सारा काम थ्रू एमएलए हुआ। थ्रू एमएलए हुआ है तो कमेटी तो हर चीज में बनती है। जब भी कोई कोर्ट का ऑर्डर आता है, कोई इंडस्ट्री लगती है, कुछ भी होती है, हमारे एनजीटी की जो आपको याद होगा, आपने बहुत अच्छे से इसकी आवाज उठाई, समझे नहीं आप सैनी साहब सवाल? हाँ, जिला प्रशासन निर्धारित करता है लीगली तौर पर तो। लेकिन कहीं ना कहीं आप हिंदुस्तान की राजनीति समझते हैं सतीश जी की कहीं ना कहीं विधायकों का, जनप्रतिनिधियों का दबाव रहता है। आप एक बात बताइए, कलेक्टर रेट सतीश सर 2016, 17, 18, 19 तक बढ़ा नहीं, एकदम से जैसे होती है हाँ सर। दूसरा मेरा सवाल ये है, जो कमेटी बड़ी जिसमें सांसद के लिए, विधायक के लिए, ये इससे पहले रेट बोलिए थे या बाद में हुए थे? नेगोशिएशन करने की बात कर रहे हैं, नेगोशिएशन। मेरे हिसाब से ये है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट में पॉलिटिकल विल में डॉक्टर अभय सिंह का नाम दर्शाया गया है। मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये सारे रेट पहले तय हो लिए थे और डॉक्टर अभय सिंह जी एचएसआईडीसी के अधिकारियों के साथ मिलकर, आपके मुताबिक नहीं, आप कागजों की बात कर रहे हो। हाँ, कागजों के मुताबिक ये बात प्रमाणित होती है कि सारा काम थ्रू एमएलए नांगल चौधरी हुआ है। तो रेट तो उनके, वो हर डिस्कशन में शामिल थे, देखो सर, हर मीटिंग में शामिल थे, मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाए।
तो जब हर मीटिंग्स में शामिल थे तो इसका मतलब उनकी निगरानी में हुआ, और मैं ये नहीं कह रहा उनकी निगरानी में, उनकी मॉनिटरिंग में हुआ, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट के अगवा बने हुए थे। आपने शशि रंजन जी का सतीश जी इंटरव्यू देखा होगा, उसमें शशि रंजन जी के सवाल में क्या कह रहे हैं वो, कि मैंने मनोहर लाल खट्टर जी को कहा कि मैं जमीन कम से कम रेट में दिलवाऊंगा। इसका मतलब उनकी मंशा क्या थी, कम से कम रेट पर दिलवाने की। अगर सही जनप्रतिनिधि होता है वो ये कहता है कि उचित रेट पर आप जमीन लीजिए और किसानों का फायदा और क्षेत्र का फायदा और रोजगार के नए अवसर मिले। जो स्टे लगी है वो तो किसानों की सहमति से जो जमीन ली गई है उस पे भी स्टे है, या केवल उसके अलावा जो नहीं ली गई उस पर स्टे है? सर, जो जमीन अभी नहीं ली गई उस पर स्टे। उस पर स्टे है, जो ली जा चुकी सहमति से उस पे स्टे नहीं है। उस पे, लेकिन इसमें एक और पेच है, उस पे नहीं है। तो भ्रष्टाचार वाली आप बात बता रहे हो, क्या स्टे में ऐसा लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचार हुआ है इसलिए स्टे लगाई जाती है? नहीं सर, स्टे में ऐसा नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ, कई बार सुप्रीम कोर्ट का, आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लेकिन जो 408 एकड़ जो इन्होंने निर्धारित किया कि इसमें अब बनेगा जो कम, उसमें भी 2-3 एकड़ जमीन ऐसी है जो नहीं बिकी है सर। यहां पेच फंसा हुआ है। जो ये तैयार करना चाहते हैं ना, पहले तो 900 एकड़ में बनना चाहिए हब, फिर उन्होंने कहा कि 408 में बनेगा, तो जो 408 एकड़ जमीन है उसमें भी 2-3 एकड़ जमीन ऐसी है जो कि जिन्होंने किसानों ने नहीं बेची। तलोट घाटा अगर स्टे कोर्ट ने दे दी तो इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ है? नहीं, हम तो डॉक्यूमेंट कह रहे हैं ना सर, कोर्ट बाद में प्रमाणित कर देगा। उसका मतलब ये, उसका मतलब देखो सर, हर एक चीज का एक परसेप्शन होता है। कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस बात को, अब वो जजमेंट में नहीं आया। जैसे मैं आपको एक चीज कहूँ, हमारा एनजीटी में जो जजमेंट था वो आया था 1.5-2 साल बाद, लेकिन पहली हियरिंग पे जब उन्होंने जांच के आदेश दिए और जिस तरीके से हमने आरटीआई रिप्लाई दी, उससे साफ साफ कहीं ना कहीं इंगित हो गया था कि क्रैशरों को अवैध एनओसी मिली है। यहाँ जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और मेरी जो अपने लॉयर से बातचीत हुई है, जो सरकार के लॉयर्स, उन्होंने बार बार सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि आप स्टे मत दो। उन्होंने कहा कि सारी जमीन सही तरीके से मुआवजा तय किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्बली कहा है उसमें रिटर्न में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है कि भाई ये रेट जो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून का जो पालन है उसका नहीं किया गया है। अब सारी बातें सर जजमेंट के, क्योंकि शुरुआती फेज था। दरअसल क्या था सतीश जी, 15 मई को ये लेटर आता है और उसके बाद किसान पहुंच जाते हैं। किसानों के दरअसल एक जल्दबाजी थी कि भाई हमारी जमीन न चली जाए, और 29 मई को मैं धन्यवाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। अनियमितता ही कह सकते हैं। आपने कहा कि एचआईडीसी की ऐसी लाभांश दे दी, तो अकेले राव अपेक्षी जी को मिला है, सभी कमेटी मेंबर को मिला है? वो बिचौलियों को मिलता है, जो एग्रीकल्चर बिचौलियों को मिलता है। जो बिचौलिया होगा उसको मिलेगा। नहीं, वो कमेटी के अगवा थे ना सर, वो उस कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो इस ये कमेटी तो के सीबीआई कैप्टन इंक्वायरी थे। हो तब पता लगे सारी वो तो सीबीआई इंक्वायरी होगी जब पता लगेगा। देखिए जी, साफ जाहिर हो रहा है सारा काम थ्रू एमएलए हुआ है, और डॉक्टर साहब ने ये कहा कि अकाउंट में पैसा है, किसानों का मुआवजा। हम कह रहे हैं कि जी अकाउंट में पैसा डालने में फ्रॉड नहीं हुआ है, रेट तय करने में फ्रॉड हुआ है। अब उनमें कौन दोषी है ये सीबीआई जांच का विषय है, हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल जायज है पत्रकार मोदी जी, लेकिन इस पूरी भूमिका में आप प्लीज ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि उसमें लीडिंग भूमिका में तो डॉक्टर अभय जी है ना, तो सवाल तो उन पर ज्यादा उठेंगे। अच्छा, चौधरी धर्मवीर सिंह जी की, कमेटी के किसी एक मेंबर्स की, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में मैं ईमानदारी से कह रहा हूं सर, कहीं भी रिटर्न में कोई बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं नजर आया। आपको लगता है अगर इन्वॉल्वमेंट आता तो मैं चुप रहता? मैं बिल्कुल बोलता। और कुछ लोग कह रहे हैं कि चौधरी धर्मवीर सिंह जी का मैं क्यों नाम नहीं ले रहा। चौधरी धर्मवीर सिंह जी के खिलाफ में मई 2024 में अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्रचार किया नांगल चौधरी विधानसभा में, तो इंजीनियर तेजपाल यादव ने किया। हमने भारत जोड़ो अभियान के तहत हमारे राजनीतिक गुरु प्रोफेसर योगेंद्र यादव की कॉल पर संविधान बचाओ यात्रा के तहत हमने कांग्रेस के समर्थन में प्रचार किया था। हमारे पास बहुत से लोगों को कॉल आए कि ये आप तो चौधरी धर्मवीर सिंह जी का विरोध कर रहे हो। मैं, हमारा किसी से कोई लेने देना नहीं है। आज बीजेपी के खिलाफ में प्रचार कर रहे हैं। वो 56 वाली बात बता दी ना हमने, जो 1956 बस सारा दरअसल वहाँ क्या पर है सर, सेक्शन 9 नेशनल हाईवे 1956 जो एक्ट है उसका सेक्शन 3J है। उस पुराने एक्ट से अभी भी सरकार जानबूझ के मुआवजा दे रही है, जबकि बहुत सारे हाईकोर्ट के जजमेंट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे चुके हैं। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप 2013 के अनुसार दीजिए, लेकिन सरकार पैसा बचाती है। आपको पता है सरकार जो भी प्रोजेक्ट आता है उसका किसानों पे कुठाराघात करती है और प्रोजेक्ट का पैसा बचाती है।
सरकार को मिला। ये परियोजना है वो एनएचआई की जमीन, वो एनएचआई की जमीन, लेकिन हम तो कह रहे हैं उसमें भी 13 के अनुसार मिलनी थी। हम तो इस बात की मांग कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने कानपुर का उदाहरण दिया, ढाणी बाटोटा का क्यों नहीं लिया? अरे बगल में खानपुर, बगल में ढाणी बाटोटा, वहां तो 38 लाख रुपए के हिसाब से आरसी ने वो कलेक्टरेट डिसाइड किया, तो यहाँ क्यों नहीं हुआ? हमने एग्रीगेट वाला जो जिक्र किया था, हाँ, तो जमीन की रजिस्ट्री 2017 में हो गई और एग्रीगेट उसका जो लाभांश है वो 2019 में अपडेट। नहीं, ये 17 का लेटर था। मैंने तो वो कहा कि जो चेंज हुआ पॉलिसी वो 19-20 में। परसेंटेज की बात करें जो 19 में लागू हुई, हाँ, तो क्या ऐसा होता है, हो सकता है कि जिस चीज की पहले रजिस्ट्री हो उसका बाद में जो कानून लागू हो उस पर? देखिए सर, जो लोग पावरफुल होते हैं वो किस तरीके से बंद कमरों में मुख्यमंत्रियों से, मंत्रियों से बातचीत करके कानून में बदलाव करते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्टोन क्रैशर वाला मामला देख लो, म्यूनिसिपैलिटी का अपना एरिया था, 3-4 बार म्यूनिसिपैलिटी के एरिया से छेड़खानी हुई। नारनौल का म्यूनिसिपैलिटी हमने कई बार आवाज उठाई, कई बार मानदेय को इन्वॉल्व कर लेते हैं, काजीपुर को बाहर फेंकते हैं। ये तो पैनल बना होगा एग्रीगेट, उसका हाँ। पैनल की लिस्ट होगी, हाँ, और पैनल में 1% की बात हुई है, हाँ, तो उसमें मेंशन होता है कि ये फलां डेट से लागू होगा। हाँ, तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि 2017 में उस वक्त 1% वाला नहीं था। इंक्वायरी में आएंगी, वो सब बातें इंक्वायरी में आएंगी। आप इंक्वायरी करवा दो, कागज आप इंक्वायरी करा दो, सीबीआई इंक्वायरी करवा आप देखो। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, देखो सर, आप जिस देखो रामचंद्र जी, आप मुझसे सवाल पूछो, हम तो संघर्ष के व्यक्ति हैं, हम तो हर बात का जवाब देंगे। इस तरह का सवाल मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सत्ताधीश लोगों से इसी तलखी से आप लोग इसी तलखी से आप उनसे उनकी जवाबदेही ज्यादा मैं तो बढ़ती है। कह रहा हूँ जांच का हिसाब जांच करवाइए ना साहब। हाँ। हाँ, आप उनसे यही चीजें देखना चाहते हैं। हाँ सर, वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट अभी दे रहा हूँ, अभी आप कह रहे हैं कि भाई वो साइन करवाने के बाद दूसरा निकाल दिया होगा, वो मैंने अभी दिखाया ना, मैं अभी देता हूँ। से स्पष्ट मिल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ, वो मैं देता हूँ एक बार सारे साथियों, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं, ये बड़ा मामला है। मैं सारे डॉक्यूमेंट दूंगा, आप तनिक चिंता न करें। डॉक्यूमेंट मैंने दिखाया है आपको वेबसाइट पे, इस पे। अभी तो किसान अपनी जमीन बचाना उनका प्राथमिक उद्देश्य है, किसी तरह हमारी हब में जमीन बच जाए। फिर ये 30 लाख में डायरेक्ट पर सेल करके बैठे हमारे ताऊ जी, इनको मुआवजे की बात है। वो अब किसान की पीड़ा पहले है, किसी को सजा दिलाना वो सेकेंडरी चीजें हैं किसान के लिए, और हम पहले किसान की भावना के अनुरूप काम कर रहे हैं। सीधी सी बात। तो हम आपसे आशा करते हैं रामचंद्र जी, जिस तलखी से आप हमसे सवाल कर रहे हैं, उसी जो लाभ के पद पर जो लोग रहे हैं, लाभ के पद पर जो लोग रहे हैं, उनसे उसी तलखी से आप सवाल करें। नहीं, आप सीनियर साथी हो, आपसे ज्यादा उम्मीद की जाती है आप सब लोगों से कि आप उसी तलखी से विधायक साहब से सबसे सवाल। हम किसी लाभ के पद पर नहीं है। हाँ सर, जो जमीन खरीदी है डॉक्टर वैसे नक्शा है पूरे लॉजिस्टिक का, तो नक्शा तो अब हालिया अगर बात करें तो जमीन खरीदी गई है, क्योंकि नक्शा जो बनाया गया था वो उसकी डॉक्टर वैसे पूरी कमेटी के मॉनिटरिंग की। अब जो ये जमीन खरीदी गई उसके ऊपर बड़ा प्रकार था, ये जो 9.25 एकड़, तो ये देखिए जी, पहले महेंद्रगढ़ विधायक, मैं बताता हूँ आपको, ये पहले महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह यादव के पुत्र राहुल यादव के नाम थी शायद, उनके नाम थी, बाद में डॉक्टर वैसे। सारी राजनीतिक बातें ये कंवर सिंह यादव जी के नाम थी, जब वो किसी सत्ता में विधायक पद पर नहीं थे, डॉक्टर अभय सिंह के पास ही हाजिरी लगाते थे, खट्टर साहब के पास टिकट लेने के लिए। सबको पता है पंडित रामविलास शर्मा जी की टिकट कटने में और जो लॉबी में डॉक्टर अभय सिंह जी का मेन योगदान रहा है, और वो सारा दिखा भी। तो जब चुनाव हो चुका 22 में, हमारा अंदेशा है कि कंवर सिंह यादव जी, एक मिनट पत्रकार महोदय सुनिए इस बात को, कोई भी व्यक्ति सस्ती जमीन लेकर, उन्होंने किस रेट में बेची तो डॉक्टर अभय सिंह जाने और कंवर सिंह जी के बीच का मामला है, वो किस रेट में उनको बेची है वो तो उनकी सेल डीड रजिस्ट्री में जो उनका रजिस्टर वो बताएगा। वो उसी रेट में क्यों बेच देगा? क्योंकि उनको टिकट चाहिए था कंवर सिंह जी को, बाद में विधायक बन गए। अगर वो उस टाइम विधायक होते, हमें लगता है कंवर सिंह जी अपनी जमीन डॉक्टर अभय सिंह जी को नहीं बेचते, क्योंकि जहां प्रोजेक्ट आ रहा है जमीन बाद में महंगी होने क्यों बेचते हो? तो राजनीति में ऐसा होता है। एमएलए, मैं एक बात और करता हूं, पत्रकार महोदय जो एमएलए होते हैं उनको जानकारी होती है प्रोजेक्ट आएगा, और ये तो डॉक्टर अभय सिंह की 9 एकड़ जमीन है। हम दावा करते हैं कि कम से कम 50 से 100 एकड़ के बीच में जमीनें अपने कार्यकर्ताओं और चेलो चपाटों के नाम खरीद रखी हैं, जिसकी जांचें बाहर आनी बाकी हैं। मेरी आमदनी 10 लाख नहीं है और मैंने 20 किले खरीद रखे हैं। वो सब बातें इंक्वायरी में आएंगी जो रामचंद्र जी कह रहे हैं। जिस आदमी की आमदनी 10 लाख रुपए नहीं है, उन लोगों को 20-20 किले खरीद रखी, वो बातें इंक्वायरी में आएंगी। 9 किले नहीं 90 किले तक घाटा जा सकता है। घाटा शहर के आसपास इधर हमारे सारे लोग बाईपास पर जमीनें हो सकती हैं। नक्शा है कहाँ पे स्थित है वो जमीन?
अगर देखा जाए अमरपुर 84 वो सर बसीरपुर अमरपुरा जोरा से काकड़ क्या किसान की बददुआ तो अंतिम सांस तक रही तो उसको न्याय नहीं मिल जाएगा, न्याय नहीं मिल जाएगा।